हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल समीशाज एनसीईआरटी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आपको एक बात बता दें कि 2-3 बार इस चैनल का नेम चेंज हो चुका है, लेकिन अब से ये फिक्स है, यही रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में लेसन 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल उसके बारे में हम विचार करेंगे। हम चैप्टर को इजी वे से क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कितने ग्रहों पर जीवन संभव है? सिर्फ पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। आवश्यक तत्व इसी ग्रह पर मिलते हैं, इसीलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? भूमि रहने के लिए चाहिए, जल जीने के लिए पीने के लिए चाहिए, हवा सांस लेने के लिए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने मंडल हैं? 3 मंडल, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं। वो ठोस भाग पर्वत भी हो सकते हैं, यानी जो भी सॉलिड एरिया है रहने के लिए, वही भूमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडल किन से मिलकर बना है? ऊपरपट्टी की चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हम कोई भी वनस्पति उगाते हैं, पेड़ पौधे, उनका विशेष तत्व चाहिए हैं, जो कि पोषक तत्व चाहिए, वो ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं और वो इसी ऊपरी परत से मिलते हैं। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर स्थित गैसों की परतें, उसमें अलग अलग गैसें विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन आदि और बहुत सी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर मौजूद पानी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पानी है, बर्फ है, जलवाष्प है, उसी जो जहाँ पर भी स्थित है वही जलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल क्या है? वह क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। लेकिन जीवमंडल जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया में होता है, यानी कि जैसे पहाड़ की चोटी पे रहें तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ कुछ ही नीचे जो होता है थोड़ा एरिया, यानी सरफेस जो होता है, वहीं पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जीवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। बड़े स्थलीय भूभाग जिन्हें हम महाद्वीप बोलते हैं, बड़े जलाशय यानी महासागरीय बेसिन। नेक्स्ट है, स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? समुद्र तल से। 0 मान के चला जाता है समुद्र तल की गहराई को, और हर जगह ऑलमोस्ट समुद्र तल की जो गहराई है वो एक समान है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये किसी पहाड़ से भी कई मीटर ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। ये सीरियल वाइज लिखे गए हैं। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सभी को बता दें कि मैं खुद भी तैयारी करते करते ये हैंडमेड नोट्स हैं, इसीलिए ताकि आप सबको हेल्प हो सके। तो इसे ज़रूर देखें, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये
ऑल ओवर इंडिया में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही किसी भी टेस्ट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट या यूँ कहें कि लिए ही एनसीईआरटी से जाते हैं। तो चलिए हम सभी महाद्वीपों के बारे में सीरियल वाइज उनकी विशेषताएं पढ़ते हैं, जो उनके मुख्य जो भी उनकी बातें हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट महाद्वीप जो एशिया है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 हिस्सा है। नेक्स्ट, पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और जो कर्क रेखा है वो इसको क्रॉस करती हुई निकलती है, जो हमारे इंडिया में से क्रॉस करती है, क्योंकि इंडिया भी एशिया में स्थित है। फिर है यूराल पर्वत, जो कि इसके पश्चिम दिशा में स्थित है। यूरेशिया, यूरोप व एशिया का संयुक्त भूभाग, यानी कि जहाँ पे यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप मिलते हैं, उसी बाउंड्रीज को यूरेशिया बोला जाता है। चलिए हम चित्र की सहायता से देखते हैं हमारे एशिया महाद्वीप कहाँ स्थित है। ये है हमारा येलो कलर में जितना भी है, ये एशिया महाद्वीप है। और आप इसको देख ही सकते हैं, देख के आइडिया लगा सकते हैं कि ये सभी महाद्वीपों से एरिया में बड़ा दिखाई दे रहा है। ये 1/3 है पूरे भूभाग का। तो ये देखिए, ये कर्क रेखा इसमें से गुजर रही है और ये हमारा इंडिया का मैप है, यानी कर्क रेखा इंडिया में से क्रॉस होती हुई जा रही है। ये हमारा यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप और एशिया की बाउंड्री पे स्थित है। फिर है ये जहाँ भी यूरोप और एशिया की बाउंड्रीज मिली हुई हैं, उस भूभाग को यूरेशिया बोला जाता है। नेक्स्ट महाद्वीप है अफ्रीका, जो कि सेकंड नंबर पे है, दूसरा बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीनों मुख्य रेखाएं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ थोड़ा सा गलती से लिखा गया है विषुवत रेखा। तो ये इसकी सबसे मुख्य खासियत है कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करती हुई जाती हैं। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ महाद्वीप है। नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ज़्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और सहारा मरुस्थल, जो सबसे गर्म रेगिस्तान है विश्व का, वो अफ्रीका महाद्वीप में ही है। ये देखिए, ये हमारा ग्रीनिश एरिया, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोला जाता है, और फिर है मकर रेखा। ये तीनों ही रेखाएं इस महाद्वीप को क्रॉस करती हैं और इसका ऑलमोस्ट पार्ट नॉर्थ साइड है। ये यहाँ पर सहारा मरुस्थल है और नील नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है, ये ऑलमोस्ट आधे महाद्वीप को कवर करती है और चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों तरफ महासागर है। फिर है थर्ड नंबर पे उत्तर अमेरिका, तीसरा बड़ा महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका से संकरी स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पानी से नहीं जुड़ा हुआ, स्थल संधि, यानी कि जहाँ पे स्थल भाग जुड़ा हुआ है। फिर उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। 3 तरफ इसके महासागर हैं। ये हमारा, ये पीच कलर से में है, ये हमारा सारा नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका है। इधर आर्कटिक महासागर, इधर अटलांटिक और इधर प्रशांत महासागर, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और ये वो पनामा स्थल संधि हैं जहाँ उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों जुड़ते हैं। 4th नंबर पे है दक्षिण अमेरिका, 4th बड़ा महाद्वीप। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी, वो तो लंबी नदी थी अफ्रीका में, जो कि लंबाई में थी। यह है बड़ी नदी, यानी कि विड्थ के अकॉर्डिंग ये अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। फिर है एडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है ज़्यादातर हिस्से में, और इस महाद्वीप का ज़्यादातर हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है।
पूर्व में अटलांटिक व पश्चिम में प्रशांत महासागर हैं। ये हमारा येलोइस जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये जो दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट हिस्सा इसका दक्षिण में ही है, और इधर इसको मकर रेखा और विषुवत रेखा क्रॉस करती हुई जाती हैं। इधर प्रशांत महासागर है इसके पश्चिम में, और इधर अटलांटिक महासागर है इसके पूर्व में। अंटार्कटिका 5वां महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ है। यहाँ पे मानव का स्थायी निवास नहीं है, क्योंकि जहाँ सिर्फ बर्फ होगी वहाँ इंसान नहीं रह सकता, उसको धूप गर्मी सब की ज़रूरत होती है। विभिन्न देशों के शोध केंद्र स्थित हैं, और भारत के शोध केंद्र है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री हैं, ये जो कि अंटार्कटिका में स्थित हैं, वहाँ पे शोध करने के लिए। ये हमारा ये वाइट दिखा रखा है, क्योंकि यहाँ है ही सिर्फ बर्फ, तो इसीलिए इसको वाइट कलर से शो किया गया है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और जो ध्रुव होगा वो यहाँ पर होगा सेंटर में, तो ये चारों तरफ से, यानी कि ये आधा दिखाई दे रहा है तो आधा और ये सिर्फ बर्फ़ से कवर हो रखा है, और जो इसका ध्रुव है वो इसके मिड में आता है। यूरोप 6वां महाद्वीप, क्षेत्रफल में 6वां महाद्वीप है। एशिया की पश्चिम में स्थित है, और आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये हमारा पर्पल कलर में यूरोप महाद्वीप है, देखिए इधर आर्कटिक महासागर है, इधर हमारा अटलांटिक है, और इधर हमारा हिंद महासागर का ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे आप देखिए ये भूमध्य सागर है, ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, और 4th साइड है एशिया, इधर से पानी नहीं है, तो ये एशिया के पश्चिम में स्थित है, और एशिया इसके पूर्व में स्थित है। ये आप देखिए यहाँ पे आर्कटिक है जो ये इधर से होके गुजरता है, तो ये इस वर्त के अंदर इन्वॉल्व है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ से इसको छू के गुजरता है, या कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है। फिर है 7th कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा सा महाद्वीप, विश्व का 7वें नंबर का और सबसे छोटा महाद्वीप, पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और ये द्वीपीय महाद्वीप है, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और इसकी हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि यही एक ऐसा महाद्वीप या देश है जहाँ पर क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, उसका रीजन भी आपको बता दिया गया था। ये हमारा ये छोटा सा ये पिंकिश कलर में ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे द्वीप भी हैं। ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और यहाँ पर ये मकर रेखा इसको क्रॉस करती है ऑलमोस्ट बीच से ही, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पे स्थित है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी था, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगी, 1-2 दिन में ही, हो सकता है कल आ जाए। तो इस चैप्टर को कवर करने के लिए इसकी दूसरी वीडियो ज़रूर देखना, और वीडियो आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप और जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसे शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।